हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना, पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। पूरा कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते उसको, श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा माश की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, माछ की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। जो विराजमान आज भी नियम है महाराज, श्राद्ध का भोजन टेबल पर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कुर्सी पर बिठाकर नहीं कराया जाता, श्राद्ध का भोजन किसी जाता। श्राद्ध का भोजन आज भी प्रमाण है कि ब्राह्मण के लिए भूमि पर आसन लगना चाहिए और जमीन पर बैठकर कराना चाहिए। तब क्यों? क्योंकि इस भूमि पर बैठकर जब भोजन कराएंगे, इसी भूमि से ना जाने कितने पितृ गए, कितने तर्पण हुए, कितनी तिलांजलि हुई, इसी भूमि से, इस रज से, इस कण से ना जाने कितने जीव चल गए। अब लकड़ी पर या टेबल पर या कुर्सी पर बैठकर ब्राह्मण को भोजन कराने का प्रमाण नहीं है। अब आपका फैशन ज्यादा हो गया तो बात दूसरी है। पंडित जी ऊपर बैठ के खा लोगे क्या? पंडित जी तो बोल देंगे अच्छा है, खिला दो। ऊपर बैठ के क्यों? वो झुकने में थोड़ी सी कमर लचक जाए, क्योंकि खीर परसेगी तो झुकना पड़ेगा। अब ब्राह्मण अगर भोजन करने आसन पर बैठेगा, तुम अगर थोड़ा झुककर परसोगी, ब्राह्मण के सम्मुख में आप थोड़ा सा भोजन कराते समय झुकोगी। जरा विचार करिए, यशोदा मैया के घर में संतान नहीं थी, यशोदा जी श्रावण के महीने में श्रावणी करने आए हुए ब्राह्मण को मात्र खीर परोसने के लिए गई थी। 52 साल की उम्र थी, संतान का सुख नहीं दिख रहा था, खीर परोसने के लिए गई। उतनी देर में ब्राह्मणों ने देखा इनके घर में संतान नहीं है, पुत्र भव कह दिया। और यशोदा जी के पति श्री नंदराय जी कह रहे हैं कि बाबा मैं 60 का या 55 की, बाल हो गए धोले, और तुम कह रहे हो पुत्र होगा, कहां से होगा? ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण जब भोजन करता है, भोजन करते समय जब वर देता है, वो वर गलत नहीं हो सकता, कहीं से भी आएगा, पर छोरा तो आएगा। और आया, कहीं से भी आया, पर पुत्र आया, क्योंकि आशीर्वाद दिया था। श्राद्ध पक्ष का भोजन टेबल पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, श्राद्ध पक्ष का भोजन ब्राह्मण को आसन लगाकर जमीन पर कराना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों
कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।